हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। सुबह का टाइम हो रहा है, एकदम तेज वाली धूप निकल रही है। टाइम हो रहा है 7:45 बज रहे हैं। उल्टा दिख रहा है, 7:45 बज गए। और सुबह के मेरे काफ़ी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और कुछ बचे हैं। अब बस पोछा लगाऊंगी। खाने की तैयारियां करके रख दी हैं। अभी भाई ड्यूटी से आया नहीं क्योंकि नाइट ड्यूटी चल रही है। 8 बजे ड्यूटी से हटेगा तो 8:45 तक घर पहुंच जाएगा। जेवर से उतना आधा घंटा लग जाता, 8:30 8:45 तक। मतलब हटेगा अभी ड्यूटी पे से, गाड़ी छोड़ेगा अपनी, वो सब। तो उसके बाद आएगा तभी रोटी बनाऊंगी। और अभी मम्मी पापा का भी मन नहीं है खाने का। मैं कि चलो पहले वैसा काम कर लेती हूँ। और रंग भी अच्छा खासा काला हो चुका है। और ऊपर से गांव में तो आप लोगों को पता है, खुला घर है, धूप है सब। मम्मी की तबीयत के बारे में आप लोग सब पूछ रहे थे, तो मम्मी की तबीयत का पता है क्या बताऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कि 2 दिन तो मतलब पहले जब बीमार तो थी, फिर बीच में धीरे धीरे ठीक हुई हैं। 2-3 दिन ठीक रही हैं, फिर उसके बाद में अब कल से बुखार बता रही हैं। आज डॉक्टर के पास फिर भेजूंगी उन्हें, क्योंकि डॉक्टर ने जो दवा दी थी उन्हें, पहले 3 दिन की दी, फिर 5 दिन की, ऐसे करके वो कोर्स तो हो गया। और 2 दिन बीच में बुखार रहा भी नहीं है, 2-3 दिन ठीक रही हैं। अब 2 दिन से फिर मतलब कल से बता रही हैं कि हल्का हल्का, फिर रात में भी हल्का हल्का सा आया। मैंने कि एक बार और जाके दिखा के आ जाओ, क्या समस्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा। गाजियाबाद ले जा करके भी पिछली बार मैंने दिखाई थी, उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मतलब जैसे कि अंदरूनी कोई ऐसी समस्या हो, सारे टेस्ट करा लिए, सारे नॉर्मल आए। उनको जो समस्या है, पता नहीं आप लोग समझ पाओगे नहीं है मैं, क्योंकि जिस डॉक्टर को भी बताते जाके, वो डॉक्टर भी उनकी ये परेशानी नहीं समझता है। जो क्या बोलते हैं, परसूत की जो बीमारी होती है, वो मम्मी बोलती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, इनका जो ठंडे गर्म का तासीर है ना, वो मतलब इनका बिगड़ गया है। तो मम्मी को क्या है कि कोई भी चीज़ तो ठंडी नहीं झिलती है, और कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ भी। और जो दवा चलती हैं ये सब तो दवा गर्म ही है। तो उनको वो और समस्या हो गई है कि दाने दाने से एलर्जी टाइप की हो गई है। उसकी भी दवा दिलवा दी है। और अगर ठंडे में कुछ भी ऐसी चीज़ खा लेती हैं तो उनको छींक आना शुरू हो जाएंगी, और उसी से उनको बुखार बन जाएगा। उनको ये वाली बीमारी है कि मतलब वो पानी अगर चल रहा है ना, समरसीबल चल रहा है, ताज़ी पानी में अगर उन्होंने ठंडे में हाथ डाल दिया तो उसी से ही उनको रात को फिर बुखार आ जाएगा। इसकी दवाई अगर कोई है तो आप लोग मुझे बताना, कहाँ दिखाएं। गाजियाबाद दिखा लिया, अलीगढ़ दिखा लिया, यहाँ पे जट्टारी में दिखा लिया, जेवर दिखा लिया, कोई डॉक्टर उनकी इस बीमारी को नहीं समझ पा रहा है। और कोई उनको समस्या नहीं है, बस यही है कि ठंडे गर्म का जो तासीर है मम्मी का, वो गड़बड़ हो गया है। उसके लिए क्या, ऑनलाइन भी कई सारी मतलब हमने दवा देखी थी, लेकिन ऑनलाइन का ये रहता है कि पता नहीं कहीं कुछ और साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए उनको। तो आप सब बोल रहे थे कि दीदी मम्मी को ना बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो आपको पता है, मैंने गाजियाबाद में भी पिछली बार ले गई थी, यशोदा में दिखाया, 1-2 जगह और सारे टेस्ट करा लिए। सब ने कोई ऐसी बीमारी उनको नहीं है, अंदर से बिल्कुल फिट हैं। लेकिन उनका रह रह के जो बुखार होता है वो ही नहीं। होम्योपैथिक की दवा उनको 2 साल से मैंने चलाई थी, जब थोड़ा आराम रहा था। फिर बीच में मम्मी ने क्या करा कि बंद कर दी। कहते हैं ना, आप लोग को पता ही है, बुजुर्ग क्या सोचेंगे कि अरे मुझे आराम लग गया, और ऊपर से ये छोटी छोटी गोलियां क्या असर करेंगी। तो 6 महीने छोड़ दी थी, 6-7 महीने। तो मम्मी ज़्यादा ही दिक्कत मेरा आ गई हैं। अब मतलब दोबारा से शुरू करवा दी है उनकी मैंने वही दवा। तो अब देखो धीरे धीरे, क्या समझ में नहीं आ रहा। इनकी वजह से सभी घर में हम सब परेशान तो रहते ही रहते हैं, और खुद भी परेशान रहती हैं। अब वही तो बोल रही थी कि मैं क्या करूं, बुखार तो मुझे फिर से आ रहा है, और मेरे अब गाजियाबाद वापस जाने का टाइम भी हो गया। तो मैं भी कब तक रुकूंगी। हाँ, मुझे 20 दिन हो गए, 20 दिन ऐसे ही निकल गए भी। मतलब गाजियाबाद जाऊंगी तो 24-25 दिन हो जाएंगे, तब तक मुझे अभी और 2-3 दिन मैं इधर ही रुकूंगी। तो बस यही है। अब चलिए पोछा लगा लेती हूँ, भाई ड्यूटी से आएगा, उससे पहले पोछा वगैरह लग जाएगा मेरा। तो काम मेरा काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि फिर ना चौक में बहुत धूप आ जाती है, बाद में पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं। और सुबह के काम मैंने आपको दिखाया ही है कि सुबह को मैं 4:30 बजे उठती हूँ। 4:30 बजे से मेरा शुरू हो जाता है सारा काम। गांव में तो वैसे भी 5 बजे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, दिन निकल के, जैसे धूप निकल के ऐसा लगेगा जैसे दोपहर हो गई हो। अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो एकदम बहुत तेज़ वाली धूप है, 7:45 ही बजे हैं। और गाजियाबाद में तो हम 7:45 7:30 बजे काम शुरू ही करते हैं। और यहाँ पे लगभग काफ़ी मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि पोछा रह गया। पोछे के बाद मैं नहा के आऊँगी, तब तक भाई आ लेगा, फिर रोटी बना दूँगी। प्रेस करी अभी मैंने, लाइट आ रखी थी, कुछ कपड़े प्रेस करी, क्योंकि लाइट का टाइमिंग भी गड़बड़ है। वैसे तो अभी 1 हफ्ते से लाइट अच्छी आ रही है, नज़र ना लगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कब आ रही कब जा रही पता नहीं। तो जब भी आती है मुझे मौका मिलता है
तो मैं प्रेस कर देती हूँ कपड़े सारे। तो अब मैंने खाने पीने की तैयारी कर दी थी, लाइट आ रही, मैं चलो बीच में प्रेस कर दूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं, नहीं तो फिर मेरा बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो गांव में ना जो घी निकालते हैं, मतलब मक्खन से घी बनाया जाता है, वो इस तरीके से है। इसको 1 हफ्ते तक मतलब ऐसे डेली स्टॉक करके एक भगोने में रख लेते हैं। ये है लोनी है। उसके बाद भगोने में यहाँ मैंने कुछ इसमें से डाल भी दिया है, देखो इंडक्शन पे रखा हुआ है भगोना। ऐसा नहीं है कि डेली मक्खन निकाला है डेली उसका घी बनाया जाएगा, नहीं। और हमारे यहाँ पे मंडे से मंडे को हफ्ते में 1 बार बनाते हैं इस लोनी घी का, जो घी नॉर्मली बनाया जाता है वो वाला। मतलब पहले से ही शुरू से मंडे ही बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। अगर कोई ऐसी हो गई कि मंडे में नहीं बना पाए, कुछ काम लग गया, तो फिर कोई अच्छा सा दिन देख करके, जैसे वेडनेसडे या फ्राइडे तो बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से भगोने में लोनी घी है 1 हफ्ते का। अब उसके बाद में इस भगोने में डाल करके फिर इसका मैं नॉर्मली घी बनाऊंगी चला करके। ये तो आज है मंडे, तो चलिए जैसे गांव में ये देखो लोनी घी से मक्खन ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं भगोने में से घी को निकाल के बड़ा वाला जो भगोना उसमें डाल रही हूँ। और पहले जो होता है ना, जैसे घी को हम जैसे शुरुआत में भगोने में डालते हैं तो थोड़ा सा देवतों के नाम का निकाल देते हैं। मतलब बोलते हैं ना कुछ, जैसे हमारे यहाँ मावस वगैरह होती है वैसा अंदर करते हैं, जैसे इसी तरीके से थोड़ा सा घी निकाल के मम्मी ने देवतों के नाम का कर दिया है कि अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हर चीज़ में देवतों को ज़रूर पूजा जाता है। और हमारे यहाँ मंडे को इसीलिए करते हैं कि हमारे यहाँ जो चामड़ माता होती है ना, उसको मंडे को ही नहलाया जाता है। तो जहाँ चामड़ माता अगर मंडे को या वेडनेसडे जैसे नहलाई जाएंगी, उसी दिन घी को पकाया जाता है। ऐसी कुछ बड़े बुजुर्गों की मान्यता है जो मेरी दादी बताती थी। तो हमारे यहाँ पे मंडे को ही चामड़ माता को नहलाते हैं, तो इसलिए मंडे को ही घी बनाया जाता है। और मंडे का मतलब शुभ मानते हैं, इस वजह से जो भी रहा होगा शुरू से बचपन से मैंने देखा है। तो बस सारे घी को मैं बड़े वाले भगोने में रख दूँगी और इंडक्शन पे यहाँ पे मैं किचन में अपना काम भी करती रहूँगी और बीच बीच में इसको चलाती भी रहूँगी। का रायता, तो हमारे यहाँ पे लौकी का जो रायता बनाते हैं ना, वो ऐसे नहीं बनाते जैसे कद्दूकस करके उबाला और डायरेक्ट बना दिया। हमारे यहाँ लौकी को थोड़ा इस तरीके से मोटा कट करके फिर इसको उबाल लिया। उबालने के बाद इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मैं इसको सिलवट्टे पे मतलब पीसेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसे रायता बनाते हैं। तो मम्मी का जो सिलवट्टा है काफ़ी भारी है, तो मैं यहाँ पे चकला बेलन से ही मतलब इसको अच्छे से पीस लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मट्ठा छान के रख लिए और उसके बाद बनाऊंगी मैं लौकी का रायता। तो हमारे यहाँ पे लौकी का रायता ऐसे बनाते हैं। पूरा प्रोसीजर तो सेम ही है जैसे तड़का वगैरह लगाने का, लेकिन जो लौकी को कट करने का तरीका है वो हमारे यहाँ पे इस तरीके से है। इसका जो रायता बनता है बहुत टेस्टी बनता है, जो लौकी को इस तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से ऐसे ही बनाते हैं, तो मुझे यही वाला रायता पसंद है। तो चलिए हम इस लौकी को, तो यहाँ पे देखिए लौकी को मैं अच्छे से इस पर पीस लूँगी और बीच बीच में जो घी रखा हुआ है उसे भी देखती रहूँगी। और यहाँ पे अपना लौकी का रायता भी बना लूँगी। सब्जी मैंने बना के रख दिया, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, लौकी का रायता और रोटी रहेंगी। सुबह का गांव में सिंपल ही खाना होता है, अपने शहर के जैसे नहीं है कि पराठे बन रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके से नाश्ते में, नहीं। अपना सब्जी रोटी मट्ठा और एकदम सिंपल ना खाना जो होता है वो भी गाँव का बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मट्ठा वगैरह। गला मेरा दिक्कत कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ मट्ठा खा लेती हूँ, पी लेती हूँ। मतलब गाज़ियाबाद में नहीं करती क्योंकि वहाँ पता नहीं ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, उतनी यहाँ गले में नहीं होती। तो देखिए इस तरीके से मैंने एकदम से बारीक पीस लिया है इसको। और मट्ठा को मैंने इसलिए छाना है कि भाई है ना मेरा बड़ा वाला जो, वो बिल्कुल भी मट्ठा बिना छानी नहीं पीता है। तो इसलिए मैंने मट्ठा को जो जितनी मतलब ज़रूरत लगेगी उतनी छान ली है। और पूरी हांडी भरी मट्ठा रखी हुई है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना, भिजवा दूँगी। डेली की 1 हांडी मट्ठा बच जाती है। हम तो थोड़ा सा ही खाते हैं, मम्मी खाती नहीं है, तबीयत ख़राब है। मैं, भाई और पापा जी, हम 3 ही मेंबर हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि गाज़ियाबाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जमाते हैं और यहाँ पे हम कितनी सारी मट्ठा उसमें खलके में डेली के डाल देते हैं। तो बस मैंने इसको भगोने में डाल दिया। उसके बाद अब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी मिक्स करके और ज़रूरत के हिसाब से नमक मिर्ची। तो देखिए रायता हमारा बन के तैयार। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाँव की लाइफ थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।